चलिए वापस अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं खागामी व दोरे देश का, खागामी यानी आईना, दोरे देश का कौन सा वाला है, विच वन इज द मिरर। तो वो जवाब दे रहे हैं खागामी व सोरे देश, आईना वो वाला है। अगर आपसे दूर है तो आप कहेंगे खागामी व सोरे देश, अगर आपसे करीब है तो आप बोलेंगे खागामी व खोरे देश, अगर आपसे मजीद दूर है तो आप बोलेंगे खागामी व आरे देश। फाइनल एग्जाम्पल देख लेते हैं। मादो व दोच्ची देश का, मादो खिड़की, दोच्ची देश का कौन सी वाली है। देखने ये सारे ऐसे अल्फाज हैं जो हमने कल की क्लास में पढ़े थे, मादो, खागामी। तो लेकिन ये आज भी हमारे ये लेसन में इस्तेमाल हो रहे हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये अल्फाज जो ना ऐसे हैं कि ये आपके रिपीट होते रहने हैं ओवर द कोर्स। तो पहली दफा याद नहीं हुआ कोई मसले वाली बात नहीं है, ये आगे जाके इंशाल्लाह आपके पास जो है वोकैबलरी की बुक भी आनी है, वहां पर भी ये सारी एक दफा रिपीट होनी है। तो मल्टीपल आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी इन्हें याद करने की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसे हल्का ले लें कि मैंने जो है याद ही नहीं करनी। अभी अगर आपसे याद नहीं हो रहा तो आगे भी याद करने में मुश्किल होगी। माधोवा दो अच्छी देश का खिड़की कौन सी वाली है, माधोवा अच्छी देश खिड़की वो वाली है। सिंपल एज दैट। तो इससे हमारा जो है ये भी क्लियर हो गया कि किस तरह आपने पैटर्न को फॉलो करना है, सेम पैटर्न को, जब आप उसका जवाब दे रहे होंगे किसी सवाल का। चलिए अब जो है सेकंड लास्ट चीज है हमारे लेसन की, और वो है यूजिंग व्हाट यू नो टू लर्न मोर। जो चीजें आपने ऑलरेडी सीख ली हैं, जैसे नाम देश का हमने कल की क्लास में पढ़ा था, नाम देश का मतलब था क्या है, इसे हमने वाप आर्टिकल देख लिया है। तो अगर आपके सामने कोई चीज ऐसी आती है जो आपको नहीं पता कि उसका क्या मतलब है, या फिर कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करता है जिसका मतलब आपको नहीं पता, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई कहता है एम पिट्स, तो एम पिट्स का मतलब आपको नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, आप पूछ सकते हैं एम पिट्सवा नाम देश का, एम पिज्जा क्या होती है या क्या होता है। तो आगे से वो आपको जवाब दे सकते हैं एम पिज्जा पेंसिल देस, एम पिज्जा हम पेंसिल को कहते हैं। कोई आपके सामने कोई लफ्ज इस्तेमाल करता है जैसे रे तोको वा नाम देस का, रे तोको होता क्या है। मतलब आपके सामने कोई रे तोको का लफ्ज इस्तेमाल करता है, आपको नहीं पता रे तोको किसे कहा जाता है, तो आप उससे सवाल करते हैं रे तोको वा नाम देस का, उस चीज का नाम लगाया, जो भी चीज आपको नहीं पता आपने उसका नाम लगाया, और उसके आगे आपने लगा लिया वा नाम देस का। वा पार्टिकल क्यों लगा, आपने टॉपिक मार्कर क्यों लगाया, क्योंकि इसके बारे में आप सवाल कर रहे हैं। तो उसको आपने अपने जुमले का मौजू बना दिया, इसके आगे आप पूछते हैं क्या है। तो रे तोको क्या है, उसका जवाब वो आगे से दे सकते हैं रे तोको वा फ्रीजर देस के, हम फ्रीजर को जापानीज में रे तोको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये जो है होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, ये काफ़ी इसकी एग्जांपल्स भी आप देखेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर एक निहायत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, और वो है जापानीज की कन्वर्सेशन से रिलेटेड है। जापानीज लोग जब बातचीत करते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि वो कम से कम अल्फाज इस्तेमाल करें। वो उसकी पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जैसे मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स को वो जापानीज में बोलते तो हैं मक डोनर, तो लेकिन तकरीबन हमेशा ही आप उसे ऐसे सुनेंगे कि वो उसे शॉर्ट करके बोलते हैं मक। रिमोट कंट्रोल को शॉर्ट करके वो बोलते हैं रिमोकॉन। एयर कंडीशनर को शॉर्ट करके बोलते हैं एयाकॉन। इसी तरह और भी आपके अल्फाज हो सकते हैं, जैसा कि पासोनर कंप्यूटर को शॉर्ट करके वो बोलते हैं पासोकॉन। तो वो कोशिश करते हैं जितनी उनसे उनकी छोटी से छोटी बात हो सके ना, वो उतनी छोटी करते हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि उनके जो लाइट नॉवेल्स होते हैं, उनकी जो कॉमिक्स होती हैं, उनके जो एनिमेटेड शोज होते हैं, उनके नाम भी यूजुअली कभी कभार ना वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक उनका नाम था वाता शिवा खोई भी तो नहीं नारे वाके नाई जा, मुरी 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 जाना करता, ये जो है कोई दो तीन लाइनों का ये पूरा नाम है। तो उसका उन्होंने क्या नाम रखा हुआ है अपनी वेबसाइट पे, वाता नारे। यानी आठ जो है लेटर्स का उन्होंने नाम बना दिया, जबकि वो कोई 10-15 कोई लेटर 10-15 अल्फाज का वो नाम था। तो यानी वो हर चीज को कोशिश करते हैं जितना छोटा छोटा हो सके ना वो करें। तो यहाँ पर भी आप ये चीज देखेंगे कि जापानीज लोग जब बातचीत करते हैं ना, वो अपने टॉपिक को कभी कभार ड्रॉप कर देते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे इंग्लिश में हमारा अक्सर ये होता है ना कि फॉर एग्जांपल हमने पहले बता दिया कि मेरी दोस्त का नाम मिचिको है, माय फ्रेंड इज मिचिको। तो उसके बाद आप बार बार ये नहीं कहेंगे मिचिको लिव्स इन जापान, मिचिको इज 18 years old, आप मिचिको का नाम बार बार नहीं लेंगे, उसका प्रोनाउन आप इस्तेमाल करेंगे, शी आप इस्तेमाल करेंगे। तो उर्दू में भी आप ऐसे ही करते हैं कि अगर आप कहते हैं कि मेरे दोस्त का नाम तलहा है, आप ये नहीं कहेंगे कि तलहा जापान में रहता है, तलहा 18 साल का है, तलहा कॉलेज स्टूडेंट है, आप कहेंगे कि वो जापान में रहता है, वो 18 साल का है, आप वो का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। जापानीज में ये एक और जो है ना स्टेप, आप वो आगे चले जाते हैं जो जापानीज लोग हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आगे ना तो मिजिको का नाम लेते हैं, ना ही वो शी या हर का नाम लेते हैं, यानी वो प्रोनाउन भी हटा देते हैं।
वो पहले कहते हैं माई फ्रेंड इज मिचिको, मेरी दोस्त का नाम मिचिको है। वो आगे ये भी नहीं कहते शी लिव्स इन जापान, वो डायरेक्टली कहते हैं लिव्स इन जापान। जापान में रहती है, 18 साल की है, कॉलेज स्टूडेंट है। तो इस चीज का आपने जो है जहन में रखना है कि जापानीज में आगे जाके खासतौर पे जो हमारे नेक्स्ट लेसन आने वाले हैं, तो वहां पर आपकी प्रैक्टिस के लिए ये लोग जो है सब्जेक्ट्स को रिमूव कर देंगे, जो आपके जुमले का मौजू है वो रिमूव हो जाएगा। आपको पता किस तरह चलेगा कि बात किसकी हो रही है? एक दफा उन्होंने बता दिया ना कि हमारे जुमले का मौजू क्या है। यहाँ पर जो है थोमोदाची का मैंने आपको कल भी मतलब बताया था। थोमोदाची हम दोस्त को कहते हैं। वैसे अभी तक हमारा ये लेसन में आया तो नहीं है, लेकिन अगर आपको पता हो तो आपके लिए हेल्पफुल है। वाताशी भी हमारे या तो अगले लेसन में आना है, फिर अगले से अगले लेसन में आना है। वाताशी हम अपने आप को कहते हैं। वाताशी नो तोमोदाची, मेरी दोस्त मीची को सान देस, मीची को सान है। उन्होंने बता दिया हमारे जुमले का मौजू क्या है। हमारे जुमले का मौजू है थोमोदाची, क्योंकि वाह पार्टिकल उन्होंने उसके आगे लगा दिया है ना। जिस चीज के आगे वाह पार्टिकल आ रहा होता है, वाह जो टॉपिक मार्कर है वो आ रहा होता है, वो चीज आपके जुमले का मौजू होती है। तो हमारे जुमले का मौजू क्या है? वाताशी नो तोमोदाची, मेरी दोस्त। तो उसके आगे वो ना तो अपने दोस्त का नाम ले रहे हैं, ना ही उसे मेंशन करें, वो डायरेक्टली कह रहे हैं निहोन नी सुंदईमास, जापान में रहती है। ज्यू हादसाई देस, 18 साल की है। दाई गाक्से देस, कॉलेज स्टूडेंट है। यानी वो उसका नाम भी नहीं ले रहे, प्रोनाउन भी नहीं इस्तेमाल करे। तो पता किस चला कि बात किसकी हो रही है? उन्होंने पहले आपको वाजे कर दिया ना कि आप उनका मौजू क्या है। उन्होंने बता दिया कि बात वो मिचिको सान की करने लगे हैं, तो बार बार उसका नाम लेने की जरूरत उन्हें नहीं है। अब उन्होंने अगर मिचिको सान की बात खत्म करके उन्होंने किसी और की बात शुरू करनी है, जैसे अब मैंने बात शुरू करनी है तलहा की, तो मैं कह सकता हूं कि तलहा वा खो खो से देस, तलहा एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। अब इसके आगे मैं जो भी बात करूंगा, पाकिस्तानी सुंदईमास हाताची देस 20 साल का है, वो किसके बारे में होगी? वो अब मिजिको के बारे में नहीं होगी, वो तलहा के बारे में होगी, क्योंकि मैंने अब बता दिया है, वाजे कर दिया है कि तलहा वा खो खो से देस, मैंने तलहा के आगे वा पार्टिकल लगा लिया है। तो ये चीज आपको काफी हेल्प करेगी अगर आपको समझ आ जाए कि वाह पार्टिकल उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कि उससे पहले जो चीज आ रही है उसको आपने अपने जुमले का मौजू बना दिया है। अब आगे जो भी बात आप कर रहे हैं वो उसी चीज के बारे में होगी। तो ये चीज बस जो है इसका आपने ध्यान रखना है। अभी के लिए इसकी प्रैक्टिस तो कोई नहीं है, अभी बस आप इसे याद रखें। बाकी इंशाल्लाह आगे जाके आप देखेंगे कि आपकी होमवर्क एक्टिविटीज में भी ये इंशाल्लाह आने वाला है, जो क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं उनके अंदर भी आने वाला है। खासतौर पे जो हमारा अगला लेसन जो है स्टार्ट हो रहा है, वहां पर भी आप इस चीज को काफी ज्यादा देखेंगे। तो अब जो है लेसन के एंड पर हम पहुंच गए हैं। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं जो हमारी नेक्स्ट हीरा गाना है, जो हमारी न्यू हीरा गाना है का की कू के को। उसे स्टार्ट करने से पहले कोई भी क्वेश्चन हो आपका, अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, आज हमने काफी नई नई चीजें देखी हैं। हमने देखा है खोरे सोरे आरे दोरे, ये वो जो वहां पे है, और कौन सा वाला, ये हमारे तीन या तीन से ज्यादा चीजों में इस्तेमाल होते हैं। फिर खोची सोची आची एंड दोची, कौन सा वाला? वो वाला, वो जो वहां पे है, या ये वाला, इसका ये चीज हमारी इस्तेमाल होती है जो दो चीजें हैं उनके साथ। फिर हमने देखा है जो हमारा वाह जो टॉपिक मार्कर है, ये हमारा कहाँ इस्तेमाल होता है? जब हम अपने जुमले का, अपनी कॉन्वर्सेशन का मौजू बताना चाह रहे थे कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपने बता दिया वाह पार्टिकल, आपने टॉपिक मार्कर इस्तेमाल कर दिया, इसका मतलब है उसी के बारे में बात करें, दूसरे बंदे को ये वाजे हो जाएगा। साथ में हमने जो है खोरे सोरे आरे दो दोरे दो चीको ची सोची आची, इनके हमने जुमले भी देखे हैं किस तरह ये इस्तेमाल होते हैं। तो अभी तक आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको अभी तक क्लियर नहीं हुई, तो आप मुझे बता सकते हैं। फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपनी न्यू हीरा गाना। सर ये कुछ अल्फाज इस तरह होते हैं जिसके सामने हाफ आधी लफ्ज को जापानीज में लिखा हुआ है और आधी फिर जो है ना ये सैंपल लिखा हुआ है, तो इसका क्या सीन है सर? इसका ये सीन है कि मैंने आपको बताया था कि चूंकि हम ये नहीं कर रहे कि हम अपनी हीरा गाना को जो है ना 152 लेटर्स हम उसका रट्टा लगाएं। हम ये कर रहे हैं कि हम स्लो स्लो हीरा गाना कर रहे हैं, हम 5 5 हीरा गाना डेली कर रहे हैं। तो शुरू में क्या होगा? शुरू में आप एक लफ्ज देखेंगे वो आपका कंप्लीटली रोमन में लिखा होगा, रोमाजी में लिखा हुआ होगा। तो फिर क्या होगा? जब आप वाकई हिरागाना पढ़ लेंगे, फिर आप देखेंगे कि अब ये हिरागाना में लिखा जाना शुरू हो गया। बाकी हमने अभी तक नहीं पढ़ा, तो बाकी अभी तक आपका रोमाजी में ही है। फिर एक टाइम आएगा जब आप ता की हिरागाना पढ़ लेंगे, तो तब ये किस तरह लिखा जाना स्टार्ट हो जाएगा। तब ये इसकी रोमाजी के बजाय अब ये इसकी हिरागाना इस्तेमाल कर लेंगे। फिर एक टाइम आएगा जब आप शी की भी हिरागाना सीख लेंगे, तो फिर आप इसको भी लिखेंगे हिरागाना में। यानी जैसे जैसे हम अपने लेसन में आगे बढ़ते रहेंगे, आप देखेंगे कि आपके जो लफ्ज हैं वो कंप्लीटली कन्वर्ट होते रहेंगे इनटू जापानीज। एक टाइम आएगा वो सारे ही जापानीज में लिखे जाने स्टार्ट हो जाएंगे।
तो ये जो है प्रोग्रेसिव का मतलब ही यही है। प्रोग्रेसिव का मतलब है जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो वैसे वैसे आपकी ये रोमा जी से कन्वर्ट होती रहेगी इनटू जापानीज, उसकी हीरागाना काताकाना और खांजी में ये कन्वर्ट होते रहेंगे। जैसे आज की क्लास में हम का की कू के को पढ़ लेंगे, गा की गू के को ये हम पढ़ लेंगे। फिर क्या होगा, आगे जाके जब आपके अल्फाज आएंगे ना जिनके अंदर ये वाले लेटर्स इस्तेमाल हो रहे होंगे, वहां पर आपकी रोमा जी नहीं लिखी होगी, वहां पर आपकी हीरागाना लिखी हुई होगी, ये वाली। तो स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा जो है हीरा गाना होने वाली है, इसको आपने किस तरह ड्रॉ करना है, का को आपके सामने बनी हुई है। सबसे पहले आपने ये वाली स्ट्रोक लगानी है, उसके बाद आपने ये वाली स्ट्रोक लगानी है, फिर आपने हवा में एक बड़ी सी ये वाली स्ट्रोक लगा देनी है। ये आपका बन जाएगा हीरा गाना का। मैंने देखा काफी लोग गलती करते हैं, वो इसे बिल्कुल ही इसे इस तरह का बना देते हैं, ये बना देते हैं। अगर आप ये बनाते हैं ना, ये आपका बिल्कुल जो खाता खाना का है ना, उस जैसा देखने में बन जाता है ये। तो आपने ये नहीं करना, इसे आपने कर्व्ड रखना है। ये भी देखें, ये भी मेरी लाइन कर्व्ड ही आ रही है, ये भी मेरा कर्व ही हो रहा है। तो आपने ये नहीं करना कि आप उसे बिल्कुल ही इस तरह का आप उसे पॉइंटेड बना दें। चलिए, तो ये तो हमारा पहला लेटर हो गया है आज का। उसकी जो प्रैक्टिस है वो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा, और अभी ये जो बुक है ये इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर भी शेयर हो जाएगी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि आपने किस तरह बनाना है। पहले ये दो लाइंस आपने लगाई, थोड़ी सी ऊपर की तरफ जा रही हैं, और फिर आपने क्या करना है, इन्हें काटते हुए आपने ऊपर से लाइन लानी है और ये आपने लगा लेना है स्ट्रोक। फिर आपने नीचे एक इस तरह की कर्व लाइन लगा लेनी है, ये आपका बन जाएगा हीरागाना का की का लेटर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट तरफ चलते हैं। जो आपका कू का लेटर है ना, वो जापानीज का सबसे आसान लेटर होने वाला है, हीरागाना का। और वो आपका बिल्कुल ऐसे है जैसे मैथ्स के अंदर आपने पढ़ा ही होगा, जो आपका लेसर देन का साइन होता है, ये वाला। बिल्कुल ऐसा ही आपने उसे बनाना है। और किस तरह आप ये करेंगे, एक लाइन आपने लगानी है, एक लेफ्ट साइड पे जा रही है, फिर एक राइट साइड पे आ रही है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। खे आप किस तरह बनाएंगे, खे के अंदर भी तीन स्ट्रोक्स हैं, काफी सिंपल सा है। एक आपने लाइन लगाई इस तरह, इसे आपने वापस ऊपर ले आना है। फिर आपने हवा में एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, और ऊपर से आपने इसे लेकर आना, नीचे लाते हुए आपने इसे कर्व कर लेना है। ये आपका बन जाएगा हिरागाना का के। और फाइनली को आप किस तरह बनाएंगे, पहले आपने ये बनाया, नीचे आपने ये बना दिया, ये आपका बन गया हिरागाना का को। और ये आपके आज के पांच लेटर्स हो गए हैं, का, की, कु, के, को। मतलब जापानीज में ना आपके लिए एक और भी ये जो है आसानी वाली बात है, और वो ये है कि जापानीज में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर आप सिर्फ ये करते हैं कि दो लाइनें आप एक्स्ट्रा लगा देते हैं, तो उससे आपके नए लेटर्स बन जाते हैं। यानी का के ऊपर ये दो एक्स्ट्रा लाइंस आप लगा देते हैं तो ये बन जाता है गा। अगर की के ऊपर आप दो एक्स्ट्रा लाइंस लगा देते हैं, ये बन जाता है गी। जबकि इंग्लिश में आपको क्या करना पड़ता है, इंग्लिश में आपको पूरा वर्ड ही नया याद करना पड़ता है। कि आप इस तरह लिख रहे हैं, जी की आवाज आप इस तरह जो है इस तरह आप बनाएंगे। यानी पूरा जो है नया वर्ड आपको याद करना पड़ता है, नया लेटर आपको याद करना पड़ता है। लेकिन जापानीज में ऐसा नहीं है। जापानीज में आपके काफी जगहों पे आप ये देखेंगे कि दो लाइनें आपने एक्स्ट्रा लगाई और उससे आपका नया जो है लेटर बन गया। इसी तरह कू के ऊपर आपने दो लाइनें लगा ली, ये बन गया गू। के ऊपर दो लाइनें लगा ली, ये बन गया गे। खो के ऊपर दो लाइनें लगा ली, ये बन गया गो। खा की कू के को उनके ऊपर ये दो लाइनें लगाने के बाद ये बन गए गा गी गू गे गो। यानी के की आवाज से अब ये चेंज हो चुके हैं इनटू जी की आवाज। अब देखते हैं जरा कि इन दो लाइनों को हम कहते क्या है, इनका नाम है। आपने इन्हें हमेशा दो लाइनें नहीं बोलते रहना जैसा कि बाकी लोग बोलते हैं, आप इन्हें कहेंगे जो इनका ऑफिशियल नाम है, और वो है दाक्तन। दाक्तन आप इसे बोलेंगे, और इसका जो बीच वाला ऊ है वो आपका साइलेंट होगा। दाक्तन, आपने इसे दाकुतन भी नहीं पढ़ना, दाक्तन ऐसे रीड करेंगे कि ऊ वहां पे है ही नहीं। तो का की गू के गो के ऊपर दाक्तन लगाने से ये बन जाते हैं गा गी गू गे एंड गो। अब जो है इसकी प्रैक्टिस के लिए आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस से पहले थोड़े से कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कि जो दाक्तन है ना, दाक्तन के अंदर आपने ये गलती नहीं करनी कि आप जो है का के अंदर स्पेसिफिकली कि तीनों को जो है आप एक ही साइज का बना दें, तीनों को आप या तो बड़ा बना दें या छोटा बना दें। का के अंदर आपकी जो का की अपनी लाइन है उसे आपने बड़ा ही बनाना है। और जो दाक्तन है, दाक्तन आपके हमेशा छोटे से आप उन्हें बनाएंगे। वर्ड के टॉप राइट कॉर्नर पे, लेटर के टॉप राइट कॉर्नर पे आप उसे काफी छोटा सा बनाएंगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जो आपका की का लेटर है, इसके अंदर भी एक कॉम्प्लिकेशन है, और वो ये है कि इसको लिखने के दो तरीके होते हैं। जब आप इसे देखेंगे कि कहीं हाथ से लिखा हुआ है, तो आपका ये लिखा जाएगा इस तरह, जैसे हमने ऊपर देखा था कि बीच में इसकी ये खाली जगह आप छोड़ देंगे, ये वाली जगह। लेकिन आप कुछ जगहों पे देखेंगे कि ये खाली जगह वो इसे ज्वाइन कर देते हैं, जैसे यहाँ पर।
तो ये आपका कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, जब आप देखेंगे कि कोई चीज़ जैसे प्रिंटेड मीडिया है, जैसे आपकी जो है बुक्स होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, आपके जो है इंटरनेट पे आर्टिकल्स होते हैं, कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं इंटरनेट पे, वहाँ पे जापानीज का टेक्स्ट है, वहाँ पर आप देखेंगे कि की आपका इस तरह लिखा जाता है, उसके दोनों स्ट्रोक्स को वो जोड़ देते हैं। तो आप जब खुद से लिखेंगे ना, लिखेंगे आपने इसी तरीके से आपने लिखना है उसे। लेकिन इंटरनेट पे, बुक्स में आपको ये तरीका मिल सकता है, तो दोनों का आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बुक में भी उन्होंने यहाँ पर ये की उसको ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि ये यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो दोनों का आपको पता होना चाहिए, लेकिन लिखिए आप किस तरह, जो आपका ऊपर वाला तरीका है उससे। अब चलते हैं आज की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी तरफ। आज आपने क्या करना है, अपनी बुक का पेज नंबर 58 आपने खोलना है, और उसके बाद सबसे पहले आपकी हीरागाना की राइटिंग प्रैक्टिस है। उसके बाद जाके आपकी वही जो चीज़ें हैं जो आपने कल पढ़ी थी, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे यहाँ पर आपने मैचिंग करनी है, की को आपने की से मैच करना है, फिर बाकी लेटर्स को आपने उनसे मैच करना है। फिर उसके बाद वो आपसे जो हमने आज के लेसन में ग्रामर पढ़ी है, वो उसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएंगे, ताकि ये चीज आपको पक्की पक्की याद हो जाए, ताकि आप इसे भूले ना। और वो क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा है खोरेवा नांदेस का, ये क्या है। तो देखने से समझ आ रहा है ये गाड़ी है, आप इसका जवाब दें, खोरेवा खुरमा देश, ये गाड़ी है। तो इस तरह आपने इनके आंसर्स करना है। चलिए भाई, बुक जो है ना, आज की क्लास जैसे ही एंड होती है उसके बाद ग्रुप में शेयर हो जाएगी, कोशिश कीजिएगा उस बुक को यूज़ करके इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है, और उसके बाद उसकी पिक्चर्स आपने मेरे साथ शेयर कर देनी है। ये कौन से पेज नंबर्स हैं, पेज नंबर 62 से लेके पेज नंबर 65 तक, 4 पेजेस का आपका होमवर्क है, 62 से 65। तो इसकी बस आपने राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। इसकी प्रैक्टिस करने के बाद जो पिक्चर्स होती हैं होमवर्क की, वो आपने मेरे साथ शेयर कर देनी है, ताकि कोई भी अगर आपकी करेक्शन हो तो मैं आपको करेक्ट करके बता सकूं। चलिए, ये थी हमारी आज की क्लास। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपको ना समझ आई हो, आप मुझे बता सकते हैं, फिर उसके बाद मैं क्लास को एंड करूंगा।